प्रेमी सज्जनों की सेवा में राजा भोज सरंडे का किस्सा पेश है। किसी समय का जिक्र है कि उज्जैन नगरी में राजा भोज राज करते थे। वे बड़े उदार हृदय, महाप्रतापी, धर्म पालक, प्रजापालक थे। अपनी प्रजा के दुख सुख की बात स्वयं प्रजा में जाकर सुना करते थे। वे 14 विद्याओं में निपुण वेदाचारी विद्वान थे। एक बार वे अपने मंत्री मनवा को लेकर शहर का दौरा कर रहे थे। राजा भोज तो शहर में किसी स्थान पर चलते चलते खड़े हो जाते हैं और अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि मंत्री, आप इस गली में घूमकर तो आइए और देखिए कि सब लोग ठीक तो हैं, कोई दुखिया रो तो नहीं रहा है। राजा की आज्ञा प्राप्त कर मंत्री गली में जाता है। वहां एक कमरे में 4 लड़कियां चरखा काट रही थी और वे आपस में कुछ बातचीत कर रही थी। सखियों के वार्तालाप का कवि ने क्या वर्णन किया है। बैठी बैठी कमरे के माँ चरखा काट 4 सखी, शादी के बारे में सब करने लगी तकरार सखी। बैठी बैठी कमरे के माँ चरखा काट 4 सखी, शादी के बारे में सब करने लगी तकरार सखी। बैठी बैठी कमरे के माँ। एक बनिए की नू बोली थी, एक बनिए की नू बोली थी, नू बोली थी। कते टले कर्म की टाड़ी ना, बेल फूल फल सभी सूख जा, जो रहे चमन में माड़ी ना। मेरे कैसी और जगत में फुटे कर्मायाड़ी ना। 12 बरस बाप के होलिए पति ने कति संभाले ना। बनिए की कह ब्राह्मण की ते, बनिए की कह ब्राह्मण की ते, तेरा किस्सा से भरतार सखी। बैठी बैठी कमरे के माँ चरखा काट 4 सखी, शादी के बारे में सब करने लगी तकरार सखी। बैठी बैठी कमरे के माँ। हो जागी बर्बाद जवानी, हो जागी बर्बाद जवानी, जिंदगी ठीक तेरी को ना। मद जो बनकी के सरकारी, बन के मृग चरी को ना। मेरे पति ने मेरे बराबर समझी हूर परी को ना। हरदम लाड करे मेरे, मैं दिल ते दूर कही हो ना। धर्म समझ के जती पति की, धर्म समझ के जती पति की, रहती ताबेदार सखी। बैठी बैठी कमरे के माँ चरखा काट 4 सखी, शादी के बारे में सब करने लगी तकरार सखी। बैठी बैठी कमरे के माँ। फिर खतरी की न्यू बोली मेरा, फिर खतरे की न्यू बोली मेरा, न्यू बोली मेरा। मिल रहा ठीक में जान सखी, मेरा पति मेरे दुख सुख के माँ हाजिर रखे जान सखी। और घनी के करूं बढ़ाई,
ठीक बाजरी तान सखी, जिसा पति मन मिल जासे ईसा सबने दे भगवान सखी। दोनों वक्ता शाम सवेरी, दोनों वक्ता शाम सवेरी, करे प्रेम ते प्यार सखी। बैठी बैठी कमरे के माँ चरखा काटे जार सखी। शादी के बारे में सब करने लगी तकरार सखी। बैठी बैठी कमरे के माँ फिर नाई की बोली ब्याह का, फिर नाई की बोली ब्याह का, कि कर हो लिया घर क्या ने। मेरी शादी के बारे में खुद जंग झोलिया घर क्या ने। लक्ष्मी चंद के है बोझ बिराना, खूब ढोलिया घर क्या ने। जोड़ी का भर तार मिलाना, देश टोलिया घर क्या ने। मेरे बस की बात नहीं किते, मेरे बस की बात नहीं किते, मर जा टक्कर मार सकी। बैठी बैठी कमरे के माँ चरखा काटे जार सखी। शादी के बारे में सब करने लगी तकरार सखी। बैठी बैठी कमरे के माँ। सखियां तो आपस में हंसी मजाक कर रही थी और मंत्री मनवा इस समय कमरे की खिड़की के पास में जाकर छिपकर के गलियारे में खड़ा हो जाता है। उन लड़कियों की बातों को सुनता रहता है। सखियों में एक लड़की जाति से नाई की पुत्री थी, वह अभी तक कवारी थी। तो दूसरी सखी उससे मस्खरी करती हुई कहती है कि शरण दे, अब तो तू शादी के जोग हो गई है, कब तक कवारी रहेगी। और यदि तेरे माता पिता को तेरी जोड़ी का वर नहीं मिला है तो तुझे मैं ऐसी सलाह देती हूं कि तू राजा भोज से शादी करवा ले, उससे तेरी अच्छी जोड़ी मिल जाएगी। और इस प्रकार एक सखी हंसी मजाक करती हुई शरण दे से क्या कहती है। हर के माँ फिर शरण दे, कुछ दे तू शर्मा ले। राजा भोज से तेरी जोड़ी का उससे ब्याह करवा ले। हर के माँ फिर शरण दे, कुछ दे तू शर्मा ले। राजा भोज से तेरी जोड़ी का उससे ब्याह करवा ले। तेरी जोड़ी का उससे ब्याह करवा ले। हाँ घरा बाप के फिरे कुआरी जवानीपन की डोर छूट जा फिर पाछे पछतावेगी। तेरे पिता ने तेरी ओढ़ की के शर्म नहीं आवेगी। के माता तेरी अंधी होरी तन कद घर ते ठावेगी। के माता तेरी अंधी होरी तन कद घर ते ठावेगी। जोड़ी के भर तार बिना तू, वे जोड़ी के भर तार बिना तू
बिता ले, राज्य भोज से तेरी जोड़ी का उससे ब्याह करवा ले। पियर के माँ फिरे चरण दे, उससे तू शर्मा ले। राज्य भोज से तेरी जोड़ी का उससे ब्याह करवा ले। ओ राज्य भोज से तेरी जोड़ी का उससे ब्याह करवा ले। हाँ जोड़ी के भरतार बिना ना सुखते सोया जा, जन्नीपन का बोझ बता तू कब तक सर पे ढोया जा। डूब गए तेरे माता पिता ना बर जोड़ी कटोया जा, भरी जवानी जान लागरी तेरा जोपन न्यूहे खोया जा। ओए बड़ी जवानी जान लागरी तेरा जोबन न्यूहे खोया जा। जोबन जोश रहे ना तन में, जोबन जोश रहे ना तन में, बेशक ते अजमा ले। राजा भोज से तेरी जोड़ी का उससे ब्याह करवा ले। पियर के माँ फिरे शरण दे, उससे तू शर्मा ले। राजा भोज से तेरी जोड़ी का उससे ब्याह करवा ले। ओ राजा भोज से तेरी जोड़ी का उससे ब्याह करवा ले। बहुत अच्छे। हाँ कामदेव तने रोज सतावे, तू कदलो करे समाई। सोच समझ के कर ले फैसला, इसमें तेरी भलाई। पटरानी बन जागी शरण दे, राजा भोज संग ब्याही। दसी बंदी टहल करेगी, हो जा मन की चाही। ओ दसी बंदी टहल करेगी, हो जा मन की चाही। हाँ राजा भोज की गैल शरण दे, ओए राजा भोज की गैल शरण दे के अपनी जोट मिला ले। राजा भोज से तेरी जोड़ी का उससे ब्याह करवा ले। पियर के माँ फिरे शरण दे, उससे तू शर्मा ले। राजा भोज से तेरी जोड़ी का उससे ब्याह करवा ले। ओ राजा भोज से तेरी जोड़ी का उससे ब्याह करवा ले। सब ढाला के ठाट बना दे, तू आनंद पावे भारी। महारानी का दर्जा मिल जा, इज्जत बढ़ जा थारी। अच्छी ढाला ओढ़ पहर के कर ले ब्याह की तैयारी। जिंदगी भर का सुख हो जागा, बात मान ले मारी। ओ जिंदगी भर का सुख हो जागा, बात मान ले हमारी। हाँ लक्ष्मी चंद भी खुशी मनावे, ओए लक्ष्मी चंद भी खुशी मनावे। तू राग आनंद के गाले। राजा भोज से तेरी जोड़ी का उससे ब्याह करवा ले। पियर के माँ फिरे शरण दे, उसे तू शर्मा ले। राजा भोज से तेरी जोड़ी का उससे
प्रकार जब एक सखी ने शरणदे से राजा भोज के साथ शादी करवाने की बात कही, तो अब तो शरणदे बड़ी नखरे में, बड़े गुस्से में बोलती है। कहती है कि सखी, तुम्हें इस प्रकार की उल्टी सीधी बकवास नहीं करनी चाहिए, और जिसे तुम मेरी जोड़ी का पति बताती हो ना, उससे शादी करना तो दूर की बात रही, उससे तो मैं अपने पैर तलक भी नहीं धुलवाऊंगी। और इस प्रकार नखरा करती हुई शरणदे अपनी सखी से क्या कहती है? जो ज्यादा बकोगी थारी खैर भी नहीं, राजा भोज से पे धुआऊं पैर भी नहीं। ज्यादा बकोगी थारी खैर भी नहीं, राजा भोज से पे धुआऊं पैर भी नहीं। बहान थारे जैसी जी में आजा से, या जो थारी कड़वी बोली से मेरा चूट काल जा खाजा से, वो ते मारा राजा से कोई, वो ते मारा राजा से कोई कैर भी नहीं, राजा भोज से मैं धुआऊं पैर भी नहीं। ज्यादा बकोगे थारी खैर भी नहीं, राजा भोज से मैं धुआऊं पैर भी नहीं। कुछ कहरी आन गली मेरे गल के मां, 14 विद्या निपुण भूपे वो भरा पड़ा से छल के मां, रह जल के मां मगर मचते, रह जल के मां मगर मचते, निभे पैर भी नहीं, राजा भोज से मैं धुआऊं पैर भी नहीं। ज्यादा बकोगे थारी पैर भी नहीं, राजा भोज से मैं धुआऊं पैर भी नहीं। छोरी बटा माँ बापा के लारी है, गणी तो शहर में हांडन की मन ना मन में कदेदारी है, कदे थारे ते न्यारी है करी, कद थारे तनारी है करी, मन सैर भी नहीं, राजा भोज से मैं धुआऊं पैर भी नहीं। ज्यादा बकोगे थारी पैर भी नहीं, राजा भोज से मैं धुआऊं पैर भी नहीं।
बाप मेरे लजे मारे थे, याद राम मैं जिंदगी पूरी कर लूं भेष गवारे ते, ब्याह के ना की थारे ते कहूँ, ब्याह के ना की थारे ते कहूँ, फेर भी नहीं राजा भोज से बधुआऊं, पैर भी नहीं ज्यादा बधोगे थारी, खैर भी नहीं राजा भोज से बधुआऊं, पैर भी नहीं। लड़की शरण्य ने इस प्रकार से राजा भोज के प्रति बड़े अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसे मंत्री मनवा ने खिड़की के पास में खड़ा होकर के अच्छी प्रकार से सुन लिया। और फिर मंत्री दौड़कर राजा के पास में जाता है। राजा उससे पूछता है कि मंत्री सब ठीक ठाक तो है ना? तो मंत्री कहता है कि महाराज वैसे तो सब ठीक हैं, लेकिन इस गली में एक बैठक में बैठी कई लड़कियों में से एक ने आपके बारे में बड़े अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे तो बड़ा गुस्सा आया, लेकिन सोचा कि महाराज से बताऊंगा, जो आज्ञा देंगे उसे वही सजा मिलेगी। तो राजा पूछता है कि मंत्री भला बताओ तो मेरे विषय में लड़की ने क्या कहा? तो मंत्री ने राजा को सारी बातें कह सुनाई और कह दिया कि एक लड़की यह कह रही है कि मैं राजा भोज से तो पैर भी नहीं धुलवाऊंगी। अब तो इस बात पर राजा भोज को भी क्रोध आ गया। मंत्री को साथ में लेकर वहीं सखियों के कमरे में आ जाता है, उन्हें फटकारता हुआ क्या कहता है? करती आपस के माल कठी होरी सोच नाल मने, देती कुणसी गाल थारे में बताओ तो सही। करती आपस के मार कठी होरी सोच नाल मने, देती कुणसी गाल थारे में बताओ तो सही। बहुत अच्छे। धन थारे माते पिता ने लाड लडा के पाली, लाड लडाने याला की तम डोबोगी परनाली। नैन कटले ऊंचा मस्तक जुल्फ नागसी काली थारा के, गाली देन का काम तमने लाग रास राम थारा। इब तारूंगा चाम रे लखाओ तो सही। करती आपस के मार कठी होरी सोच नाल मने, देती कुणसी गाल थारे में बताओ तो सही। चढ़निया थारे पास नहीं तम काटो थान बछेरी। आज तलक किसी आशिक ने थारी बाग पकड़ना फेरी। बैठक के माँ बढ़ के बुराई, राजा तक ने देरी लेरी। बैठक के माँ मौज काटो, राजा तक के खोज थारे। सहमी खड़ा बोझ कुछ शर्माओ तो सही। करती आपस के मार कठी होरी सोच नाल मने, देती कुणसी गाल थारे में बताओ तो सही।
थारे खुटे बोला ते या फाटन लगी धरती, कोई रुखाड़ा आ जागा तम खुले मुखेरे चरती। करो बुराई राजा की तुम्हें डूब डालना मरती करती, राजा से ती बैर अपनी मत ना जानो खैर थारे, मलमल धोलू पैर उरे ने आओ तो सही करती। वापस के मार करती होरी सोचनार मने, बेटी कुंडी गाड़ थारे में बताओ तो सही। तज के बुरे काम ने माला रच लो हर के नाम की, वरना तमने पिटवा दे गिया थारी जीव चाम की। नुकट्ठी होने ते बुराई हो सा कई गाम की, बनके खुशी राम की दास थारी पूर्ण हो जास कुछ दिन याद राम के पास मिलके गाओ तो सही कर दे। आपस के मार कटी होरी सोचनार मने, बेटी कुंडी गाड़ थारे में बताओ तो सही। इस प्रकार से राजा भोज कमरे में बैठी लड़कियों को खूब फटकारता है और कहता है कि लड़कियों, मुझे ये साफ साफ बताइए कि तुम्हारे में से कौन सी लड़की ने मेरे लिए ये कहा है कि मैं राजा भोज जैसे पर तो पैर भी नहीं धुलवाऊंगी। इस बात पर लड़की सरंदे, जो बड़े चंचल स्वभाव की थी, बोल चाल में बड़ी चतुर चालाक व बुद्धिमान थी, राजा से कहती है कि राजन, हमारे में कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो किसी पुरुष के लिए या राजा के लिए गैर जबां बोली हो। आप इस छोटी सी बात पर इतना गुस्सा न कीजिए, और फिर हम तो ये भी नहीं जानते कि आप हैं कौन। आप पहले ये बताइए कि आपका परिचय क्या है और हमारे इस कमरे में किस लिए आप आए हैं, और फिर यदि हमने ऐसा कह भी दिया जैसा कि आप कह रहे हैं तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है, कह दिया सो कह दिया। तो अब तो राजा भोज और भी गुस्से में भर गया और लड़की सरंदे व राजा भोज के बीच में तर्क वितर्क व वाद विवाद होता है। किस प्रकार से? गैर जुबां बोलने आड़ी ना कोई म्हारे में, भोज पे पैर धुआवण याली कुणसी थारे में। ओ गैर जुबां बोलने आड़ी ना कोई म्हारे में, भोज पे पैर धुआवण याली कुणसी थारे में। कही थी मैंने उसका दोष नहीं से, मैं उसी बात में मारा दूजा रोष नहीं से। एक ही कसुती बात के थमता दोष नहीं से, मैं खो दूं तेरा नाम मेरे संतोष नहीं से। मेरा नाम शरण दे बूझ लिए चाहे शहर सारे में, कौन बाप कौन जाग फिरे तू भेष कवारे में। गैर जुबां बोलने आड़ी ना कोई मारे में, भोज पे पैर धुआवण आड़ी कुणसी थारे में।
काम से राजा ते पैर धुआवन का तेरा कौन सा काम से के डर हो गया कैदी ते के भग जा गाम ते नाई की कर सामना बड़ी नमक हराम से ओ तू कौन अड़े क्यों आ गया मारे महल चुबारे में मन राजा भोज कह सकलेगी नाम निखारे में गैर जुबान बोलने यारी ना कोई मारे में भोज पे पैर धुआवन आली कौन सी थारे में राजा भोजते विद्या जाने गिना दिए सारी 14 विद्या निपुण भोज मन कहते वेदाचारी 14वीं विद्या से बढ़ के 15वीं विद्या से हमारी 15वीं विद्या में खोल गिना दे तू नारी नारी ओ 15वीं विद्या त्रिया चरित्र मारे नैन नजारे में इस विद्या में मतलब है तिरिया के बारे में गैर जुबान बोलने वाली ना कोई मारे में भोज पे पैर धुआवन आली कौन सी थारे में चरित्र के आगे विद्या सब हो बेकार ली तिरिया चरित्र देखन की मन मन में धार ली तेरा चरित्र देख देख सकती दुनिया हार ली दुनिया के माँ आवन की मन बात विचार ली ओ खुशी राम के नीचा देखे इस बात विचार में याद राम के दुख हो से विद्या के हार में गैर जुबान बोलने वाली ना कोई मारे में भोज पे पैर धुआवन आली हार में। इस प्रकार लड़की शरण दे कहती है कि यदि आप राजा भोज हैं तो उनसे तो 14 विद्याएं आती हैं, आप भी उन 14 विद्याओं के नाम बताइए। तो राजा भोज अपनी 14 की 14 विद्याओं के नाम बताता है। लड़की सरंडे को अब पूरा विश्वास हो गया कि यह राजा भोज ही है। तो अब लड़की सरंडे कहती है कि राजन, आपकी 14 विद्याओं से बढ़कर मेरे पास में 15वीं विद्या है, जिसके सामने आपकी 14 की 14 विद्याएं हार जाएंगी। राजा पूछता है कि वह कौन सी विद्या है तुम्हारे पास में? तो सरंडे कहती है कि वह विद्या है तिरिया चरित्र, और इसके सामने आपकी कोई भी विद्या बढ़कर के नहीं है। अब तो राजा भोज ने यह निश्चय कर लिया कि इस शरण्य लड़की ने मेरी 14 की 14 विद्याओं को ही चुनौती दे दी है और अपनी तिरिया चरित्र की विद्या को बड़ा बताया है। तो अब तो मैं विद्वान तभी कहलवाने का हकदार हूं जब यह सिद्ध करके दिखलाऊं कि मेरी विद्याएं बड़ी हैं। तिरिया चरित्र ना कोई विद्या है और न ही इस तिरिया चरित्र के आगे मेरी विद्याएं हराई जा सकती हैं। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कल इस सारी नगरी में लोग यह कहेंगे
कि राजा भोज कहाँ का विद्वान है, वह तो एक लड़की के ज्ञान के सामने हार चुका है। ऐसा मन में ख्याल करके बदला लेने की भावना को लेकर के राजा दरबार में आ गया। अपने मंत्री को कहने लगा कि मंत्री, उस लड़की सरंडे के पिता को यहां बुलवाइए और इससे पहले उस देवलदे के पास में यह चिट्ठी ले जाइए और कह दीजिए कि तेरी लड़की से राजा शादी करेगा। मंत्री राजा की लिखवाई हुई चिट्ठी को लेकर के देवलदे के घर पहुंच गया। चिट्ठी पढ़ते ही देवलदे आश्चर्य में पड़ जाता है कि जरूर हमारे सिर पर कोई गर्दिश है, नहीं तो राजा तो धर्म पालक है, वह कोई गलत ख्याल कर ही नहीं सकता। पता नहीं यह मेरी पुत्री के साथ शादी करने का निश्चय उसने किस कारण से लिया है। तो चिट्ठी को लेकर देवलदे अपनी पत्नी के पास जाता है, उसे राजा की चिट्ठी पढ़कर सुनाता है और अपनी चिंता व्यक्त करता है। लेकिन देवलदे की पत्नी तो अपनी पुत्री की शादी राजा के साथ में होने की बात पर बहुत प्रसन्न हुई और कह दिया कि श्रीमान जी, आप तुरंत राजा को खबर भिजवा दो कि हम तो एकदम तैयार हैं, आप जब चाहें शादी के लिए आ जाइए। इस प्रकार से देवलदे की पत्नी अपने पति से खुशी जाहिर करती हुई क्या कहती है। जिसा ठिकाना चाहूं थी आज होगी मन की चाही, मेरी समझ में आगी कर ले राजा ते असनाई। जिसा ठिकाना चाहूं थी आज होगी मन की चाही, मेरी समझ में आगे कर ले राजा ते असनाई। करे बड़ाई तेरी, दुनिया करे बड़ाई तेरी, राम कहानी हो जा। राम करे उस राजा भोज की सच्ची बाणी हो जा। ब्याह करके 10-5 रोज में आनी जानी हो जा। जो राजा दे प्यादी ते मेरी बेटी रानी हो जा। जो राजा दे प्यादी ते मेरी बेटी रानी हो जा। इससे भाग मेरे किससे बेटी, इससे भाग मेरे किससे बेटी, जा राजा ते ब्याही। जो समझ में आगे कर ले राजा ते असनाई। जिसा ठिकाना चाहूं ते आज होगी मन की चाही, मेरी समझ में आगे कर ले राजा ते असनाई। जन्म दे दिया बेटी की तकदीर नहीं बाँची थी। जिस दिन बेटी पैदा हुई हमारा धूम खूब माची थी। गाजे बाजे खेल तमाशे रंडी तक नाची थी। नहीं नाचना चाहिए था बस हाँ करनी आची थी। नहीं नाचना चाहिए था बस हाँ करनी अच्छी थी। कोई उल्हाना ना दे सकता, कोई उल्हाना ना दे सकता, हो जा मान बड़ाई। मेरी समझ में आगे कर ले राजा ते असनाई। गाना चाहो के आजे होगी मन की चाही, मेरी समझ में आगे कर ले राजा ते असनाई।
शादी का सामना करके ब्याह शादी का सामना करके सुथरा रंग ला देने ब्याह के योग शिवासन होरी इसे घर ते ठा देने तू भाइया ने कट्ठे कर ले मत बुल्ले का देने और बता के मिलेगा राम ते राजा ते ब्याह देने और बता के मिलेगा राम ते राजा ते ब्याह देने तू बन जा राजा का ससुरा तू बन जा राजा का ससुरा राजा तेरा जमाई मेरी समझ में आके कर ले राजा तेरा सनाई जिसा ठिकाना चाहूं तेरा दे होगी मन की चाही मेरी समझ में आगे कर ले राजा तेरा सनाई राजी सूड़े ब्याहन में कहन पुगाना चाहिए जात पात का ख्याल नहीं और ना घबराना चाहिए लक्ष्मी चंद लगे सबने सुथरा सही शुद्ध गाना चाहिए जिसा राजा का घर मिल गया ऐसा ठीक ठिकाना चाहिए जिसा राजा का घर मिल गया ऐसा ठीक ठिकाना चाहिए दे सकते ब्याह भेद भूप के दे सकते ब्याह भेद भूप के इसमें नहीं बुराई मेरी समझ में आगे कर ले राजा तेरा सनाई जिसा ठिकाना चाहूं तेरा दे होगी मन की चाही मेरी समझ में आगे कर ले राजा तेरा सनाई इस प्रकार देवल दे अपनी लड़की शरण्य का विवाह राजा भोज के साथ में तय कर देता है। राजा भोज अपना पटका कटार भेज देता है और इस प्रकार से फेरे हो गए। शरण्य अब तो अपने पिता की छोटी सी कुटिया को छोड़ करके राजमहलों में चलने को तैयार है। शरण्य को विदा करते हैं और उसकी सखियां विदाई के समय लड़की शरण्य से क्या कहती हैं? नाई की थी रानी होगी शरण दे तेरे भाग तेरे रूप की राजा भोज के टूट गई थी राग गे माता ने तू खूब घड़ी सज धज के बनी फूल झड़ी बे माता ने तू खूब घड़ी सज धज के बनी फूल झड़ी कड़के ऊपर चोटी पड़ी कड़के ऊपर चोटी पड़ी जैसे काला नाग तेरे रूप की राजा भोज के टूट गई थी राग नाई की तेरानी होगी शरण दे तेरे भाग तेरे रूप की राजा भोज के टूट गई थी राग
बात न के देख ले सब आनंद तू ले रहना ठीक बात न के देख ले सब आनंद तू ले तेरे रूप की चोकर देख तेरे रूप की चोकर देख बढ़ती दिखे आग तेरे रूप की राजा भोज के टूट गई थिलाग नाय की थिरानी होगी शरण दे तेरे भाग तेरे रूप की राजा भोज के टूट गई थिलाग समझण जोगी शानी होगी साची कही मारी बाणी होगी समझण जोगी शानी होगी साची कही मारी बाणी होगी शरण दे तू तेरानी होगी शरण दे तू तेरानी होगी और धोए गए दाग तेरे रूप की राजा भोज के टूट गई थिला नाय की थिरानी होगी शरण दे तेरे भाग तेरे रूप की राजा भोज के टूट गई थिला कसर छोड़िए मत टहला में संग जाया करी ये सैला में कसर छोड़िए मत टहला में संग जाया करी ये सैला में लक्ष्मी चंद कह रंग महला में लक्ष्मी चंद के रंग महला में बढ़ता रह चिराग तेरे रूप की राजा भोज के टूट गई थिला नाय की थिरानी होगी शरण दे तेरे भाग तेरे रूप की राजा भोज के टूट गई थिला प्रेमियों, राजा भोज के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। ओ तेरी माया परंपार है शिव भोले भंडारी, हो तेरी माया परंपार है शिव भोले त्रिपुरारी। शिव भोले त्रिपुरारी है नीलकंठ विषधारी। शिव भोले त्रिपुरारी है नीलकंठ विषधारी। तेरी माया परंपार है शिव भोले त्रिपुरारी। तेरी माया परंपार है शिव भोले त्रिपुरारी।
कमर में बंधी है छाला, रवि शशि कर्ण मुद्रा, गले में सर्पों की माला, जटा झूठ गंगा मस्तक चंदा करे उजियाला। तिलक है त्रिपुंड बाल, हाथ में डमरू त्रिशूल, नादी अभिसंग में सोहे पीठ ऊपर पड़ी झूल। जब जब तांडव करते शंकर देव कभी उठे हूल, तेरा पर्वत पे परिवार है शिव तिर ने तरदारी। तपस्या समाधि लगे पचतुने में धधके आँच, गण और जिन्न भूत संग में झूम झूम करते नाच। पावन भैरव 56 कलवे डायन और रहते पिशाच, 64 योगिन तेरे संग कभी न विधान बदले। 3 लोक 14 भुवन तुझ बिन पता नहीं हिले, सूरज और सितारे चांद तुझ बिन नहीं हिले डूले। तू निराकार साकार अर्धनारीश्वर भंडारी। कालों का तू महाकाल, जन्म मरण हाथ तेरे तू ही करे प्रतिपाल। कामदेव भस्म किया रूप करके विकराल, वेद भी बखान करे तेरे 108 नाम। कांवड़ तेरे नाम उठती बम बम बोले करे प्रणाम। ब्रह्मा विष्णु देवी देव भक्ति करते सुबह शाम। आधार तेरी लीला सबसे न्यारी, ओ तेरी माया परंपार है शिव बोले भंडारी। ज्योतिर्लिंग तेरे मल्लिकार्जुन सोमनाथ महाकाल ओंकारेश्वर रामेश्वर बैजनाथ त्र्यंबकेश्वर बद्रीनाथ केदारनाथ अमरनाथ। नागेश्वर महादेव तेरा 5 तत्व में है वास। गंगोत्री यमुनोत्री भैरव घाटी भूतनाथ, तेरे नाम के भजन बनावे रामपाल चरणों का दास। पाल को भी पार गोरा के प्रेम पुजारी, भक्तों के खेवनहार गोरा तुझ पे बलिहारी।